दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की इस तस्वीर को गौर से देखिए। सिर पे काली टोपी है और कंधे से एक गमछा लटक रहा है। काली टोपी के ऊपर एक आकृति बनी हुई है, वो ब्रह्म कमल की आकृति है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये टोपी का प्रतीकात्मक और सांकेतिक महत्व क्या है। दोस्तों, इस टोपी को आप कुमाऊनी टोपी कह सकते हैं, उत्तराखंडी टोपी भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में इसे आमतौर पे यहाँ के स्थानीय लोग इसको धारण करते हैं। तो और उसके ऊपर जो ब्रह्म कमल जो आकृति बनी हुई है, आकृति ब्रह्म कमल फूल की है। ये भी उत्तराखंड की विशेष पहचान है। उत्तराखंड, जिसे कि देवभूमि भी कहा जाता है, उसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये फूल उगता है। यहाँ का राजकीय पुष्प है। और एक बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं तो इसी ब्रह्म कमल से बाबा केदार की पूजा करते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो ब्रह्म कमल फूल भगवान को अर्पित करें। तो दोस्तों, मतलब जो गढ़वाली टोपी या कुमाऊनी टोपी जो प्रधानमंत्री के सिर पे सज रही है, वो उत्तराखंड से है। और दूसरी जो गमछा लटका रहे हैं, लिडमथी इसका नाम है मणिपुरी भाषा में। ये मणिपुर की पहचान है, मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान है ये। तो सिर पे टोपी उत्तराखंडी और कंधे पे गमछा मणिपुरी। अब आप समझिए इसका महत्व क्या है। वैसे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत जैसे लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक इंसान भी है। उनकी अपनी रुचि होगी, उनकी अपनी इच्छाएं होगी, उनका अपना फैशन होगा। तो इस हिसाब से किसी भी प्रोटोकॉल में कहीं भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन आज की ड्रेस की सुबह से ही चर्चा हो रही है। ये चर्चा तब और ज़्यादा शुरू हुई जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री को ये टोपी, गढ़वाली टोपी और कुमाऊनी टोपी पहनने के लिए उनका आभार जताया और प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ आबादी की ओर से उनको शुक्रिया कहा। पुष्कर धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के आयोजन के अवसर पर उत्तराखंड की टोपी पहनकर उत्तराखंड के लोगों को गौरवान्वित किया है। और दोस्तों, लगभग ऐसा ही एक ट्वीट मणिपुर से आया और वहाँ से भी यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ये गमछा लगा करके मणिपुर की सांस्कृतिक गौरव को उन्होंने एक तरह से ये किया है, सराहा है, उसे आत्मसात किया है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी भारत के 29 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, आप कोई भी प्रधान पहन सकते हैं। प्रधानमंत्री को हर राज्य के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित करने के लिए अगर वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन आज के ओकेजन में जो प्रधानमंत्री ने जो ड्रेस पहनी है, उसका एक राजनीतिक अर्थ भी है। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब, इन 5 राज्यों में अगले महीने फरवरी से लेकर के मार्च तक में चुनाव होना है। 10 मार्च को काउंटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, बाकी में 1 या 2। तो अब इस चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी है वो गढ़वाल से यानी उत्तराखंड से है और जो गमछा लगाया है मणिपुर से है। तो दोस्तों, मैंने पहले कहा कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र इंसान भी हैं और वो चाहे अपनी मर्जी की ड्रेस चुन सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये मौका है चुनाव का 5 राज्यों में, तो ऐसा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज के दिन ये टोपी पहनने से
परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका चुनावी अर्थ भी जाता है। और खास करके जब दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने और उनकी मतलब वहाँ के लोगों ने जब इसको, वहाँ के भाजपा से जुड़े लोगों ने अगर इस टोपी को और इनके परिधान को लेकर के इस तरह से किया है, तो इसका मतलब साफ है कि इसका कोई न कोई चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई प्रधानमंत्री की टोपी। और आपको बता दूं कि ये टोपी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जो पहनी है, तो उनके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी थे। अजय भट्ट उत्तराखंड से हैं, नैनीताल से सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अजय भट्ट ने भी प्रधानमंत्री की तरह ही टोपी पहनी थी। खास करके जब ये लोग वहाँ वॉर मेमोरियल में गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, तब का उनका ये था। और दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने परिधान को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। आपको पता है वर्ष 2021 में भी उन्होंने एक, उनका जो उन्होंने पगड़ी पहनी थी वो बहुत मतलब चर्चाओं में रही थी। वो पगड़ी जामनगर के राज परिवार ने उनको भेंट किया था और जिसको उन्होंने पहना था। और वर्ष 2020 में यानी 2021 से पहले उन्होंने केसरिया रंग का एक साफा पहना था। और उससे पहले जो सबसे पहले वर्ष 2014 में उन्होंने जो पगड़ी पहनी थी वो जोधपुरी पगड़ी थी, जिसे जोधपुर से मंगाया गया था। दोस्तों, इस तरह से प्रधानमंत्री का ये परिधान स्वतंत्रता, ये गणतंत्र दिवस पे अलग अलग तरीके से आया है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की इस पगड़ी का क्या महत्व है। ये जो टोपी उन्होंने पहनी है उसका क्या महत्व है। प्रधानमंत्री ने इस टोपी को पहाड़ी टोपी, कुमाऊनी टोपी, गढ़वाली टोपी भी कहते हैं। और ये देखने में करीब गांधी टोपी जैसी होती है, लेकिन आंचलिक फैब्रिक से तैयार की जाती है और ज़्यादा गहरे रंग से बनाई जाती है। काले रंग की टोपी में हल्के रंग से कढ़ाई या टाके का काम किया जाता है। और गांधी स्टाइल की टोपी उत्तराखंड के कुमाऊं में ज़्यादा प्रचलित है, जबकि गढ़वाल में गोलाकार टोपी पहनी जाती है। दोस्तों, इसके ऊपर जो बुरांश का फूल लगा हुआ है, इसका औषधीय, ये भगवान को तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसका औषधीय गुण बहुत है और कई तरह की बीमारियों में इसका, बीमारियों के खिलाफ इस फूल से बने विभिन्न तरह के उत्पादों का इस्तेमाल होता है। तो ये थी प्रधानमंत्री की टोपी आज जो उन्होंने पहनी थी, और ये था इसका मतलब महत्व, सब सांकेतिक महत्व। और चूंकि आपको पहले भी पता है, पिछले संसदीय चुनाव के बाद काउंटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री चले गए थे केदारनाथ की यात्रा पे। वहाँ उन्होंने योग साधना भी किया था, गुफा में एक प्रवास भी किया था, तो उसका भी ऐसे ही चुनाव से प्रतीक जोड़ा गया था। तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की इस टोपी का उत्तराखंड के चुनाव पे क्या असर पड़ता है। बहरहाल हमारे जो मतलब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो इससे बहुत ही इससे वो उत्साहित है। अब शायद उसका एक कारण ये हो कि चुनाव में इसका लाभ मिलने वाला हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।